स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की सेकंड एंड थर्ड एक्टिविटी यानी बी एंड सी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग विद एग्जांपल से वर्किंग करेंगे। मेरे पास यहाँ एक एग्जांपल है और साथ में उसकी स्टेटमेंट बता रखी है। स्टेटमेंट है मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 15,000, वॉज सोल्ड ₹40,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग ऑफ द ईयर भी हमारे पास है। तो आपको इसको पहले वर्किंग में करना है कैसे, हम उसको देखते हैं। देखिए, किसी भी एसेट को सोल्ड करने से प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो हमें क्या करना है, जो उसकी कॉस्टिंग है उसमें से पहले आपने डेप्रिसिएशन माइनस करना है, बुक वैल्यू आ जाएगी 35, फिर सोल्ड वैल्यू माइनस करके देखेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट या लॉस आएगा। अब देखिए, बुक वैल्यू 35 के सोल्ड अपने 40 में किया है, इट मीन्स प्रॉफिट। अगर हम कम में करते हैं तो लॉस हो जाता है। अब इसको प्रेजेंटेशन देनी है हमें लेजर के अंदर। देखिए, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास है 4 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख। आपको क्या करना है, जो सोल्ड किया हमने बाय में 40,000 लिखा है, जो प्रॉफिट आएगा वो डेबिट में आता है। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लिखना है हमें, वो 15,000 नहीं आएगा, वो आएगा 55,000, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में ड्यूरिंग ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन गिवन है। वो डेप्रिसिएशन फुल एसेट पे होता है, तो हम फुल एसेट अकाउंट बना रहे हैं। तो आपको करना है यहाँ पे डेप्रिसिएशन पूरा लिखना है, 15,000 नहीं लिखना। वो 15,000 ऑलरेडी इसके अंदर है। तो एक तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है। फिर आप इसका बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो ये मेरे पास 2,90,000 परचेजेस आ जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट ये तो ए एक्टिविटी का पार्ट है, और जो बैंक में सोल्ड करें या परचेज करें बी एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है, मशीनरी की वैल्यू गिवन है 18 और 19 की गिवन है, डेप्रिसिएशन भी गिवन है एक्लमेटेड, और यहाँ मशीनरी की कॉस्टिंग है 1 लाख, उस पर एक्लमेटेड डेप्रिसिएशन 44 एंड सोल्ड 30। तो हम लोग यहाँ से कंपेयर करके अपना लॉस निकाल सकते हैं। 1 लाख माइनस 44, 56 वैल्यू रह जाएगी। उसको हम अगर 30 में सोल्ड कर रहे हैं तो मीन्स 24,000 हमारा लॉस है। और बुक वैल्यू जो हमारे पास मशीनरी की वैल्यू है 18, 19, यानी इससे हम लोग अकाउंट स्टार्ट करेंगे। और इस एक्लमेटेड डेप्रिसिएशन को लेजर में पोस्टिंग नहीं करेंगे, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हम ए एक्टिविटी की बात करेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस प्लस 44, वो हम ए एक्टिविटी में पुट करेंगे। देखिए, 5 और 6, 30,000 का हमारी सेल वैल्यू, 44 की डेप्रिसिएशन एंड लॉस 26,000। और यहाँ बैलेंसिंग फिगर जो मेरे पास है वो है हमारे पास कैश परचेजेस का, यानी कि हमने जो मशीन परचेज किया, डेबिट में जो बैलेंस आएगा वो परचेज का आएगा। अब आपने डेप्रिसिएशन और लॉस को तो ए एक्टिविटी में लेके जाना है, और सोल्ड एंड जो परचेज है उसको बी एक्टिविटी में लेके जाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग किसी एसेट को डील करते हैं उसी तरह हमने इन्वेस्टमेंट को भी डील करना है। इन्वेस्टमेंट को डील करते हुए बस आपको एक ही चीज़ माइंड में रखनी है कि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता। इसमें हमने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ हमें इसकी सेल परचेज के अकॉर्डिंग, और तो हम जो जितना सोल्ड कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट या लॉस जितना भी जैसे भी आएगा वो फाइंड आउट करना है, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा। डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर यहाँ पर नहीं डिस्कस किया जाता, ना होता इस पर। अब देखिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ₹84,000। आपको करना क्या है, 40% आपको ओपनिंग वैल्यू का निकालना है। जैसे यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन देखिए, आप देख रहे हैं 3,40,000 का 40% 136। इसमें प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट आप ऐड करेंगे, अगर लॉस गिवन है तो लॉस हम माइनस करेंगे, करके हमारे पास इसकी सोल्ड वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है। देखिए, ओपनिंग बैलेंस 3,40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 2,80,000 का है। आपने सोल्ड कितने में किया, 220 में, और इसमें प्रॉफिट था, डेबिट में हम करेंगे, और इनकी बैलेंसिंग फिगर आएगी परचेजेस की। तो प्रॉफिट और जो है वो हमें ट्रांसफ़र करना है ए एक्टिविटी में, सेल एंड परचेज करेंगे बी एक्टिविटी में, सेल बी में ऐड करेंगे और परचेज माइनस करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आपको माइंड में रखना, देखिए मेरे पास बिल्कुल यहाँ पर एक एग्जांपल में ही मेंशन है, आपको 3 आइटम माइंड में रखनी है। शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बैंक लोन डिवेंचर्स होंगे, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर होगा। अब देखिए, इसको हमने जज कैसे करना है, यानी यहाँ कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है। अगर आप सिंपली वे में देखें तो जो डाटा 18 से हम लोग 19 में मूव कर रहे, 17 से 18 में मूव करना हमें। तो 17 में 6 लाख है, 18 में 8 लाख।
अगर हम यहाँ सिंपली इसको डिस्कस करें तो ये 2 लाख से इंक्रीज होता है। इट्स मीन्स आपने शेयर इशू किए हैं, वहीं इट्स मीन्स आपने पैसा आपके पास आया है, मतलब इनफ्लो है, तो आप इसको ऐड करेंगे। अगर ये चीज़ कम हो जाती है तो वो आउटफ्लो हो गया, अब माइनस करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अब इसको हम 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। देखिए इक्विटी शेयर हमारे पास 2 लाख की है। अब ये 2 लाख का 2 लाख हमारे पास नहीं आता। अब ये देखिए नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो इक्विटी शेयर हमने इशू किया वो प्रीमियम के साथ किया है, तो आप उसको उस चीज़ में ऐड करेंगे और इससे हमें कुछ माइनस भी करना होता है। जैसे यहाँ पर हमें गिवन है कि अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर, तो 2% 10,000 जो है हमने उस पर कमीशन दिया तो वो माइनस कर देंगे, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको पुट करनी है। सेकंड प्राप्तन शेयर जो है पहले था अब नहीं है, यानी इसमें रिडीम हो गया, तो रिडीम जो हमने किया वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 12% रिडीम 5% प्रीमियम के साथ, तो हमने वो ऐड करके माइनस करना है। नेक्स्ट वन है अगर हम डिवेंचर को देखते हैं, पहले नहीं है अब है, इट्स मीन्स इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर जब आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, देखिए एक तो हमने क्या किया, डिवेंचर्स पे डिस्काउंट दिया है वो माइनस कर देना है हमें, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी 99,000 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, आप उसको ऐड कर लेंगे। ये बात देखिए, जो चीज़ ऐड कुछ ऐड प्रीमियम ऐड करना है इशू पे, रिडीम पे भी ऐड करना है, तो रिडीम वाला माइनस हो जाएगा, इशू वाला ऐड हो जाएगा। और अंडर राइटिंग कमीशन जो है इक्विटी शेयर्स पे दिया जाता है। इसके अलावा डिविडेंड है और प्रपोज डिविडेंड है, इन दोनों को आपको पता ही है कि हम ए एक्टिविटी में ऐड करते हैं तो सी एक्टिविटी में माइनस करते हैं। स्टूडेंट्स एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं कि टैक्स का। देखिए टैक्स में भी हमारे पास क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। आपको पता है कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो तो हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर का ऐड करते हैं, प्रीवियस का माइनस कर देते हैं। बट अगर इन्फॉर्मेशन और भी है कि टैक्स पेड है या मेड है, जैसे यहाँ इन्फॉर्मेशन है, तो आपको इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को पुट करेंगे। अगर टैक्स मेड है तो आपको यहाँ लिखना है प्रॉफिट लॉस में, अगर टैक्स पेड है तो आपको यहाँ लिखना है बैंक, यानी यहाँ पेड कर दिया है डेबिट में। फिर आप इन दोनों को ऐड करके इसका कंपैरिजन करेंगे, या इन दोनों को ऐड करके इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास दूसरी फिगर निकल जाएगी। याद रखिए मेड आप ऐड करना है और पेड आपको माइनस करना है ए एक्टिविटी के अंदर।